Hello everyone, this is R.K. Verma. Welcome to Science Messenger. In our previous video, we studied about the human eye, its structure and formation of image by human eye and different types of eye defects. In the present video, we will discuss about the interesting facts about human eye as well as the eyes of other organism and care of human eye. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ह्यूमन आई के बारे में, दूसरे ऑर्गेनिज्म की आई के बारे में और आई केयर या आँखों की देखभाल हम कैसे करते हैं। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट हम किसे कहते हैं? हमारी आई के सामने मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक कि हमारी आई क्लियर रूप से देख सकती है, अच्छे ढंग से देख सकती है, उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। तो आँख के सामने वह नियरेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक हमारी आई अच्छे तरीके से फोकस करके उस वस्तु को देख सकती है, उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। और ये हमारी नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पर रखी हुई वस्तु हमारी आँख को अच्छे तरीके से क्लियर रूप से दिखाई देती है। फार पॉइंट का मतलब होता है हमारी आँख के सामने मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक हमारी आई देख सकती है। तो नॉर्मल आई के लिए ये डिस्टेंस होता है इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनंत। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हमारी आई नॉर्मल है तो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक हम देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, देखने का रेंज, कहाँ तक हम देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक हम देख सकते हैं अगर हमारी आई नॉर्मल है तो। पावर ऑफ एकोमोडेशन हम किसे कहेंगे? हमारी आई का वह क्षमता जिससे वह नज़दीक पर रखी हुई वस्तु के लिए भी आई लेंस की साइज एडजस्ट करती है और दूर रखी हुई वस्तु के लिए भी देखने के लिए आई के लेंस की साइज एडजस्ट करती है। तो पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस फॉर सीइंग नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। आप जानते होंगे नज़दीक की वस्तु देखना है तब भी हमारी आई एडजस्ट करके उसको क्लियर रूप से हमें दिखाती है। दूर रखी हुई वस्तु को भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी आई में खुद नेचुरल पावर होता है लेंस की साइज़ को छोटा बड़ा करने का। उसी के द्वारा हमारी आई नज़दीक पर रखी वस्तु को भी दिखा सकती है और दूर की रखी वस्तु को भी हमें देखने में मदद करती है। नेक्स्ट है विटामिन ए। हमारी आई प्रॉपर रूप से फंक्शन करे, हमारी आई के हेल्दी रहने के लिए विटामिन ए हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि पपीता, गाजर, मैंगो इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारी आई हेल्दी रहे उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। रॉड्स एंड कोन्स, ये दो टाइप की सेल हैं जो कि हमारी आई का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। उसके अंदर एक रेटिना लेयर हमने बताया था। तो रेटिना की लेयर जो होती है, रेटिना लेयर के अंदर ये दोनों तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स ऐसे सेल हैं जो कि रात में देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं या डिम लाइट में, और कोन्स ऐसी सेल्स हैं जो कि ब्राइट लाइट में या दिन में देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो मनुष्य की आंख में रॉड्स और कोन्स दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए हम दिन में भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं। ये ज़रूर बात है कि रॉड की संख्या कोन की संख्या से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। रॉड की संख्या कोन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है ह्यूमन आई में, लेकिन दोनों पाए जाने के कारण हम रात और दिन में दोनों में देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें केवल रॉड्स पाए जाते हैं। अब जिनमें केवल रॉड्स पाए जाते हैं वो केवल रात में ही देख सकते हैं, और जिनमें केवल कोन्स पाए जाते हैं वो केवल लाइट में यानी कि दिन में ही देख सकते हैं। तो नॉक्टर्नल एनिमल जैसे रात्रिचर, ऐसे एनिमल जो रात में एक्टिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल। तो नॉक्टर्नल एनिमल में जैसे हमारा बैट है, चमगादड़ है, श्रूज है, छछूंदर, ये रात में एक्टिवेट होते हैं। तो इनके रेटिना के अंदर केवल कोन्स पाए जाते हैं, इसीलिए केवल रात में देखते हैं, ये दिन में नहीं देख सकते। रेटिना ऑफ आउल कंटेन्स ओनली रॉड्स।
उल्लू को आपने देखा होगा, उल्लू रात में ही एक्टिव होता है, तो उल्लू की रेटिना में केवल रॉड्स पाए जाते हैं, इसलिए वो केवल रात में देखता है, दिन में उल्लू नहीं देख पाता। रेटिना ऑफ फाउल, फाउल माने होता है मुर्गी। मुर्गी केवल दिन में देख सकती है क्योंकि उसकी आँख की रेटिना में केवल कोन्स पाए जाते हैं जो कि ब्राइट लाइट में देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए ये मुर्गी रात में नहीं देख पाती। आइज ऑफ सर्टेन कार्निवोर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट एंड लायन ग्लो इन नाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टैप्टम लूसिडम। आप देखते होंगे बिल्ली है, कुत्ता है या लायन, उसकी आंख में देखिए तो रात में उनकी आंखें चमकती हैं। क्यों चमकती हैं? क्योंकि उनकी रेटिना, हमने आई स्ट्रक्चर आपको बताया था, रेटिना के जस्ट पहले एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं टैपेटम लूसिडम, और वो जो है उन पर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। थोड़ी सी भी लाइट पड़ी तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें चमकती हैं। तो ये कुछ कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स, कैट, लायन, इनमें रेटिना के पहले एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं टैपेटम लूसिडम। ये रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है जिसके कारण उनकी आंखें रात में चमकती हैं। कलर विजन ऑफ ह्यूमन इज ट्राइक्रोमेटिक। ट्राई मीन्स होता है थ्री, क्रोमा मीन्स होता है कलर। हमारी आई ट्राइक्रोमेटिक होती है, 3 कलर को देखने के लिए नेचर ने बनाया है, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, इसी को हम कहते हैं ट्राइक्रोमेटिक। तो हमारी आँख रेड, ब्लू और ग्रीन 3 कलर को डिफ्रेंशिएट करके देख सकती है, इसीलिए हमारा विजन जो है वो है ट्राइक्रोमेटिक। एप्स, मंकी, टर्टल और कुछ फिशेज, इनमें भी ट्राइक्रोमेटिक विजन पाया जाता है मनुष्य की तरह। इन केस ऑफ ह्यूमन स्टीरियोस्कोपिक विजन इज फाउंड। स्टीरियोस्कोपिक का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। स्टीरियोस्कोपिक विजन ह्यूमन में पाया जाता है, मीन्स 3 डायमेंशनल। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को हम एस्टिमेट कर लेते हैं, तीनों को हम देख लेते हैं, उसी को कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन या 3 डायमेंशनल विजन। वो ह्यूमन के केस में पाई जाती है। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू 4000 to 7800 एंगस्ट्रॉम। ह्यूमन आई सेंसिटिव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। लाइट की जो वेव होती है उसका जो वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, इसी को हमारी आई डिटेक्ट कर पाती है। लाइट का जो रेंज होता है हमने आपको बताया था बिगयोर, इसका रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो इसी रेंज का जो लाइट है वो हमारी आई डिटेक्ट कर पाती है। इसके नीचे अल्ट्रावायलेट होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट में हम नहीं देख सकते। रेड के ऊपर इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड लाइट को हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आई को नेचर ने इस तरह से बनाया ही है कि ये 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम की लाइट को ही डिटेक्ट कर पाती है, इसके प्रति ही सेंसिटिव है। बीज कैन सी अल्ट्रावायलेट लाइट। मधुमक्खियाँ अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख लेती हैं, मतलब 4 अल्ट्रावायलेट के नीचे होती है अल्ट्रावायलेट, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम वेवलेंथ वाली लाइट को भी ये देख लेती हैं। डियर हैज बिगेस्ट आई इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी साइज। दुनिया में हिरन एक ऐसा एनिमल है जो कि सबसे बड़ी आँखें जिसमें पाई जाती हैं उसके बॉडी साइज के प्रोपोर्शन में। इसीलिए देखिए हमारे कवि, पोएट और बहुत सारे लिटरेचर में, साहित्यकार कविताओं में, गानों में हिरन की आँख का कंपैरिजन किया जाता है किसी चीज़ से, नायिका की आँख से या किसी से। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि डियर एक ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी साइज के प्रोपोर्शन में उसकी आँख सबसे बड़ी होती है। तो लार्जेस्ट आई इज फाउंड इन केस ऑफ डियर। तो ये थे ह्यूमन आई और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म की आई के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम देख लेते हैं ज़रा केयर ऑफ ह्यूमन आई। हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे करेंगे। आई हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव आर्गन है जिसकी सहायता से हम दुनिया को देख सकते हैं। अगर आई नहीं है तो दुनिया में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसका केयर हम कैसे करेंगे। वॉश योर आइज विथ क्लीन कोल्ड वाटर फ्रिक्वेंटली एटलीस्ट 3 times a day। दिन में कम से कम 3 बार आपको शुद्ध पानी से अपनी आँखों को धोते रहना चाहिए, तो हमारी आई स्वस्थ रहेगी। उससे उसमें पड़ी हुई डस्ट या कुछ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट यूज टू ब्राइट और टू डिम
लाइट व्हाइल रीडिंग। जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो ना तो बहुत तेज़ लाइट में पढ़ना चाहिए, ना तो बहुत धीमी लाइट में। तो एक ऑप्टिमम लाइट आपके लिए चाहिए, और वो ऑप्टिमम लाइट है हमारी आई जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। 5500 एंगस्ट्रॉम ये येलो ग्रीन स्पेक्ट्रम के रेंज में यहाँ पर पड़ती है कहीं 5500 एंगस्ट्रॉम, और ये इस वेवलेंथ की लाइट हमारी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसके लिए हमारी आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ना तो बहुत तेज़ लाइट होनी चाहिए, ना तो बहुत धीमी जब आप पढ़ाई कर रहे हों। तो अवॉइड रीडिंग इन ए मूविंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ी में पढ़ने से बचें। क्यों? क्योंकि हमारी आई उस पर एडजस्ट नहीं कर पाती, चीज़ें हिलती रहती हैं, तो हमारी आई उस पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाती, आई पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। नेवर रब योर आईज इफ़ समथिंग गेट्स इनसाइड, अगर आपकी आँख में कुछ चला जाता है, डस्ट, कीड़े मकोड़े, तो आपको उसको रगड़ना नहीं है, स्वच्छ पानी से धोना है। कंसल्ट ए डॉक्टर इन केस ऑफ इंजरी टू आइज, अगर आपकी आँख में कोई इंजरी हो जाए, चोट लग गई, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। गुड न्यूट्रिशन कीप्स द आई इन गुड कंडीशन, आपको आई स्वस्थ रहे उसके लिए गुड न्यूट्रिशन लेना चाहिए। गुड न्यूट्रिशन क्या है? ऐसी डाइट लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए रिच मात्रा में हो। जैसे आपके भोजन में गाजर, मैंगो, पपीता, ये सब होना चाहिए, तो विटामिन ए आपको मिलती रहेगी, तो आपकी आई हेल्दी रहेगी। वॉच टीवी फ्रॉम 10 फीट डिस्टेंस, टीवी अगर आप देख रहे हों तो 10 फीट से कम दूरी पर बैठकर टीवी कभी ना देखें, अदरवाइज आंखों पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और आपकी आई साइट खराब हो सकती है। मिनिमाइज योर स्क्रीन टाइम, जैसा कि अभी ऑनलाइन क्लासेज का ज़माना चल रहा है, तो आप ऑनलाइन में क्या करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन के सामने या लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बहुत देर तक रहते हैं, तो स्क्रीन के एक्सपोजर में रहने से भी हमारी आंख पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो उससे भी थोड़ा बचें, उसको मिनिमाइज करें। वियर गॉगल्स व्हेन यू आर इन डस्टी एरियाज, जब आप मार्केट में या धूल भरे एरिया में ट्रेवल कर रहे हों तो वहाँ पर आप चश्मा ज़रूर पहनें, उससे आपकी आंखों में डस्ट या अनावश्यक चीज़ें जाने से बच जाती हैं। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे जुड़े हुए ये सब छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम भविष्य में आपके लिए नए नए इनोवेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।